मैं सेल्फ संतोष कुमार त्रिपाठी। हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 9.8 ग्राम H2SO4। कैलकुलेट करना है कि 9.8 ग्राम H2SO4 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो पहले हम इसका बनाएंगे मोल्स n इसका तो क्या होगा, गिवन मास divided by molar mass। अभी गिवन मास है 9.8 ग्राम एंड मोलर मास 98 ग्राम। मोल कितना हो गया, 0.1 मोल। अब पहले हम देखेंगे कि 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पर तो क्या होगा, 0.1 इंटू NH। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पर तो क्या हो गया, 0.1 इंटू NH एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज द मॉलिक्यूल्स। 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब मॉलिक्यूल से एटम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। अब कितने एटम हैं, 4 2 6 एक साथ। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू 7। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि 9.8 ग्राम H2SO4 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, what weight of CH4 should be taken, what mass of CH4 should be taken what mass of CH4 should be taken which contain 2.4 into 10⁻22 24 atoms of hydrogen। 24 atoms of hydrogen। देखिए इसमें क्या है, what mass of CH4 should be taken which contain 2.4 into 10⁻24 atoms of hydrogen। इतना हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो उसमें हम कितना CH4 का मास लेंगे। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ एटम्स है 2.4 into 10⁻24। अब इससे हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो एटम्स है उसको हम एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे। एटॉमिसिटी
यहाँ दिया हुआ है कितने हाइड्रोजन एटम है, 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 निकालने के लिए क्या करना होगा, अब हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻24। ये क्या हो गया मॉलिक्यूल्स। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23, दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। हमें निकालना है मास कितना लेना होगा, तो अब इसके लिए मॉलिक्यूल्स मालूम हो गया हमको, अब इसके बाद मोल्स निकालेंगे, मोल से हमें मास मिल जाएगा। अब मोल ऑफ CH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई, फॉर सिंप्लिसिटी एवेडो नंबर को हम ले सकते हैं 6, तो क्या होगा 6 इंटू 10⁻23, दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 1, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गया CH4 का 1 हो गया। तो मास ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, मास ऑफ CH4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल हमको मालूम हो गया 1, मोलर मास कितना है 16, तो कितना हो गया हमारा मास ऑफ CH4 16 ग्राम। देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितना CH4 हमें लेना होगा जिसमें इतने एटम हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, हमको इस एटम से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी यहाँ कितनी है 4, हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ये इतना आ गया। अब हम मोल बनाएंगे, मोल में क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, इससे कितना आ गया मोल 1 मोल। अब अगर हमें मोल मालूम हो गया तो उसमें हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा मास ऑफ CH4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज required to contain 7.2 into 10⁻26 atoms of oxygen, 10⁻26 atoms of oxygen। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 into 10⁻26 atoms of oxygen। अब देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए हमें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6।
देखिए अब इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 6 ऑक्सीजन एटम है। अब इसमें हमें एटम ऑफ ऑक्सीजन मालूम है, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स 7.2 इंटू 10 का पावर 26 डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 6। ये कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 10 का पावर 26। दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा? मोल ऑफ ग्लूकोज। अब मोल ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू होगा, अब यहाँ मॉलिक्यूल मालूम है हमको, 1.2 इंटू 10 का पावर 26 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10 का पावर 23। अब क्या वैल्यू हो जाएगी? यह वैल्यू हो जाएगी 0.2 और यहाँ कितना हो जाएगा? पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी टोटल 200 वोल्ट्स। मोल ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया? 200 वोल्ट्स। अब इससे हम मास निकाल सकते हैं। अब देखिए मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मास ऑफ ग्लूकोज, अब मोल्स हमको मालूम है, तो मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितना है हमारा? 200। मोलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180। तो फार्मूला देखिए, हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से नंबर ऑफ मोल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें क्या आ जाएगा? मास ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द मास ऑफ ग्लूकोज। ये किस में आ जाएगा? ग्राम में। यहाँ हमने भी सेम क्वेश्चन कराया लगभग, पिछले वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से। उसमें मीथेन था, इसका हमने चेंज किया ग्लूकोज का। उसमें हाइड्रोजन लिया था, इसमें ऑक्सीजन लिया था। इसमें हम उसमें और इसमें भी हमने क्या बनाया? पहले मॉलिक्यूल के बाद मोल बनाया, मोल के बाद मोल से हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ जाएगा? हमारा मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है what mass of ethane should be taken? What mass of ethane should be taken? What mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atom, which contain same number of hydrogen atom, as in 80 gram of CH4, as in 80 gram of CH4। क्वेश्चन देखिए, what mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atom as in 80 gram of CH4। as in 80 gram of CH4। अब देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम सेम है, कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम सेम है इसका मतलब उसका मोल भी सेम होगा। इसका मतलब है वह जैसे यह है C2H6 और यह है CH4, कह रहा सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब देखिए अगर हाइड्रोजन एटम सेम है इसका मतलब क्या होगा? इसका मोल भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसका भी अगर मोल कितना होगा? n मोल ऑफ C2H6 होगा। इसमें कितना मोल होगा इसका?
n मोल ऑफ CH4। इसका मतलब दोनों का मोल क्या है, इक्वल है। दोनों का मोल क्या है, सेम है। इसका मतलब एटम सेम है, इसका मतलब मोल क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, n मोल ऑफ C2H6 इंटू Na। यहाँ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएंगे, n मोल ऑफ CH4 इंटू Na। अब नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है, सेम है, दोनों यहाँ इक्वल किया गया है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, अब एटम्स में एटॉमिसिटी, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 4। तो नंबर ऑफ एटम्स अब कितने हो जाएंगे, 6 इंटू n मोल ऑफ C2H6 इंटू Na। और यहाँ क्या होगा, n हाइड्रोजन कितने हैं 4 इंटू n मोल ऑफ CH4 इंटू Na। अब देखिए अभी क्या बन गया, नंबर ऑफ एटम्स दोनों का हमने इक्वल किया। अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ दोनों तरफ क्या है, Na है, इस Na को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स हम किसका निकाल सकते हैं, CH4 का। अब यहाँ देखिए 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 60। ये वैल्यू कितनी हो गई, अब यहाँ देखिए इसका मतलब ये कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 80 डिवाइड बाई 60, इसमें कितनी वैल्यू हो गई 20, 1685, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 20। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या होगा 6 इंटू W बाई, अब इसका मास पता नहीं है और इसका मोलर मास कितना होता है 30, इसका टू कितना हो गया 20। तो अब ये कितना हो गया W बाई 5 लिख सकते हैं, W बाई 5 इज इक्वल टू 20 और W इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 ग्राम। दिस इज W इक्वल टू 100 ग्राम। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दोनों के सेम हो तो 80 ग्राम CH4 है, अगर तो जैसा कि 80 ग्राम CH4 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो व्हाट मास ऑफ इथेन पूछ रहा है, कितना इथेन हमको लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एटम अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों का मोल इक्वल करेंगे, फिर बना लेंगे मॉलिक्यूल, फिर बना लिया एटम्स। इस तरह से हम मास को निकाल सकते हैं 2 स्टेप में ही आसानी से। इसका मोल निकाल लिया, इसका मोल इक्वल है तो इसको हमने इक्वल करके कैलकुलेट कर लिया, W कितना आ गया 100 ग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is calculate number of oxygen atom in 34.2 gram Al2SO4 thrice। देखिए calculate number of oxygen atom in 34.2 gram Al2SO4 thrice। अब देखिए हमें ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो पहले इसका हम मोल बना लेंगे। मोल क्या होगा, मोल N इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 34.2 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास होता है 342, तो डिवाइडेड बाई 342
इक्वल टू कितना हो गया 0.14। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 0.1 इंटू Na। इसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 0.1 इंटू Na इंटू 12। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या करना होगा, मोल इंटू एटम नंबर मॉलिक्यूल और इंटू एटमिसिटी। एटमिसिटी कितनी है, कितने ऑक्सीजन एटम है 12, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है।